बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो आपकी बर्बादी के। मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? आप कुछ स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, और कुछ प्रस्ताव भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा वो भी करना चाहे तो कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि स्पष्टीकरण तो मैं मांगूंगा, लेकिन इधर माहौल बदल गया है और नेता सदन भी शेर और शायरी और कविताओं की बातें करने लगे हैं। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो आपकी बर्बादी के। वो अगली लाइन थी। मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था केवल एक लाइन का, उन्हीं के माननीय सदस्य ने दूसरी लाइन बोल दी। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य दोबारा वो लाइन बोल दें, क्योंकि मैं तो नेता सदन के वो दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वो दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। वो दूसरी लाइन नहीं बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने ये कहा कि पहला बजट 1947 में आया था। ये बात सही नहीं है। पहला बजट 1952 में आया था और नेता सदन यहां चर्चा 1947 के बजट की नहीं है। यहां चर्चा होनी है जो आपने पेश किया है बजट 22-23 का, और उसकी तुलना 1947 से कैसे हो सकती है, या 16-17 के बाद कैसे हो सकती है? आपको तुलना करनी चाहिए कि जो पिछले 5 साल जो आपको मिले, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी की सरकार है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है कि जो 5 साल काम करती आई, 5 साल फिर मौका मिल रहा है सरकार को। जो गैप है अनाउंसमेंट में, जो बजट अनाउंसमेंट में जो गैप है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, वो गैप क्यों है? वो विभागों की कैपेसिटी नहीं थी क्या? इतने मंत्री जो थे वहां पर वो खर्च नहीं कर पा रहे थे? मुझे तो लगता है नेता सदन, क्योंकि मंत्री लोग विभागों का बजट नहीं खर्च कर पाए थे, इसीलिए आज वो मंत्री नहीं है। और आपने एक मंत्री नहीं हटाया, शायद 22 मंत्री हटे। तो जो गैप है बजट का, वो आखिरकार क्यों है? आपके विभाग की कैपेसिटी क्या है? आपका विभाग खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है? आप बताइए कि 20-21 में आप कितना खर्च नहीं कर पाए विभाग वाइज? आप बताइए 19-20 में आप खर्च कितना नहीं कर पाए? 18-19 में आप खर्च नहीं कर पाए? 17-18 में नहीं खर्च कर पाए? आखिरकार जो एक्चुअल बजट था और जो आपको एक्सपेंडिचर करना था, उसमें गैप क्यों है? जो आंकड़े एनसीआरबी के बताए जा रहे हैं, आज तो अध्यक्ष महोदय जो चाहेगा वो आंकड़े पा जाएगा। केवल नेता सदन के पास वो एनसीआरबी के आंकड़े हों तो वो सच नहीं है। कोई भी आज एनसीआरबी के आंकड़े देख सकता है। 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही थी, लॉकडाउन था। भाजपा सरकार में हत्या नंबर 1 पर है। भाजपा सरकार में दलितों के खिलाफ अपराध में यूपी नंबर 1 है। ये मेरे आंकड़े नहीं है। कुछ बजट पे कोई क्लेरिफिकेशन? नहीं, मैं बजट इसीलिए बोला हूं क्योंकि नेता सदन ने आंकड़े कुछ पेश किए, मुझे जरूरी था ये आंकड़े पेश करना। मुझे अरे चुप रहो।
बात आने दो प्लीज, प्लीज प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। नहीं, मैं अरे नहीं, ये तरीका मैं बोल रहा हूं। नेता सदन से और सरकार से जानना चाहूँगा कि नमामि गंगा के बारे में बहुत सारी बातें रखी गई हैं। क्या गंगा माँ साफ हो गई? जो आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़े हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि गंगा माँ साफ हो गई हैं, क्योंकि नेता सदन ने कहा कि सहायक नदियां अगर साफ नहीं होंगी तो माँ गंगा कैसे साफ होगी? यहाँ पर माननीय सदस्य बैठे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य आए हुए हैं यहाँ पर। जो लोग काली नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कि काली नदी किस रूप में बह रही है। जो हिंडन नदी के आसपास रहते होंगे वो जानते होंगे कि हिंडन नदी किस रूप में बह रही है। जो यमुना नदी है, जो यमुना नदी को देखते होंगे वो जानते होंगे कैसी बह रही है। और जो कानपुर के लोग हैं वो जानते होंगे पांडु नदी और गंगा कैसी बह रही है। और पैरामीटर दूर देखने नहीं जाने हमें, वो साइंटिफिक लैब से तो बाद में आएंगे आंकड़े। लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेता सदन आपके ही मंत्री वहां गए थे, जितना मछली लेके गए थे, मां गंगा में जैसे ही उन्होंने डाली सब मछलियां मर गई उसमें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्पष्टीकरण क्या है? स्पष्टीकरण ये है कि उस पानी का बीओडी क्या है, उस पानी की पीएच क्या है, उस पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है। क्या ये पैरामीटर बता पाएंगे नेता सदन? और मैं ये कहना चाहता हूं, जो एसटीपी हैं आपके, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके आंकड़े जो कहते हैं 11,319 मिलियन लीटर पर डे एमएलडी सीवेज जा रहा है उसके अंदर, गंगा मां के अंदर। केवल आप साफ कितना कर पा रहे हैं? और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंगा मां साफ हो जाएंगी, कितनी सदियां लगेंगी साफ होने के लिए। और वो याद होना चाहिए कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल 112 दिन भूख हड़ताल पे रहे, उन्होंने जान दे दी। क्या गंगा मां साफ होगी? और आपने बजट रखा है, जाने कितना कितना बजट है। आखिरकार वो बजट कहां जा रहा है? तो ये सरकार बताए कि आखिरकार क्या है उसका। अभी बताते हैं। जो बिजली के प्लांट के बारे में बोला नेता सदन ने, एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है जी। वो कब तक लग जाएगा? निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट लग रहा है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो कब तक लग जाएगा? कानपुर में लग रहा है 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो कब तक लग के तैयार हो जाएगा? और ये बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाए। मैं स्पष्टीकरण आपसे मांगना चाहता हूं, जो आपने प्लांट लगने का कहा उसमें से कौन सा प्लांट है जो आप लगा रहे थे, जो आपने शुरू किया हो? अगर एक भी प्लांट हो जो माननीय नेता सदन के समय के कार्यकाल में लगा हो, तो 5 साल में कल ऊर्जा मंत्री ने कौन सा बताया था। आपने बिजली का प्लांट लगा दिया? जो स्मार्ट सिटी की बात आई, आखिर स्मार्ट सिटी है क्या? हम सब सदस्य जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी क्या है। मुझे अच्छी तरह याद है, जिस समय शहरों की सूची बन रही थी, उस समय समाजवादी सरकार थी और शहरों की रैंकिंग में उनको स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लेना था। मैं ये जानना चाहता हूं कि लखनऊ अगर स्मार्ट सिटी है, कानपुर स्मार्ट सिटी है, तो क्या परिवर्तन आ गया? और फिर अगर ये शहर है तो गोरखपुर कब बन जाएगा स्मार्ट सिटी? कम से कम स्मार्ट सिटी किन पैरामीटर्स में आप बनाने जा रहे हैं, वो तो कम से कम हम लोगों की जानकारी में आ जाए। अब उत्तर आ जाए, अब उत्तर के लिए बुला लें। अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले बैठ जाऊं। नहीं, मैं चाहता नहीं, मैं कहता क्योंकि कुछ बात स्पष्टीकरण पूछिए। बात आप कुछ स्पष्टीकरण पूछना है, अध्यक्ष पूछिए। महोदय, जरूर पूछिए आप, लेकिन स्पष्टीकरण पूछिए। इस पर अभी सबका साथ सबका विकास, आपने डेटा सेंटर की भी बात की कि इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है डेटा सेंटर का। वो तो आपने भी कहा था कि तो डेटा सेंटर आ रहा है। मैं स्पष्टीकरण ये मांगना चाहता हूँ, क्या सरकार के पास भी जाति जनगणना का कोई डेटा सेंटर बनेगा?
अरे मैं जातिवाद पे नहीं आया हूँ अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी ये सरकार बताए, क्योंकि इतने बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रही है। और नेता सदन ने ये कहा कि वीवो, ओप्पो और तमाम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सैमसंग का इन्वेस्टमेंट है। ये ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, लेकिन ये आपकी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपकी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है। ऑनगोइंग तो हो सकता है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने किया हो शुरू, उस सरकार का काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं। सैमसंग डिस्प्ले भी आया, डिस्प्ले भी आया। नहीं, मैं तो वो जानता हूं, क्योंकि सैमसंग एक्सपेंशन के लिए समाजवादी सरकार ने ही जमीन दी थी, उन्हीं की पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन हुआ था। आपकी पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन नहीं हुआ है। और जो जमीन दी गई थी वीवो और ओप्पो के लिए, वो आपकी पॉलिसी के तहत नहीं दी गई, वो समाजवादियों की सरकार की वजह से दी गई, उस समय की पॉलिसी की वजह से। और मैंने तो ये भी स्पष्टीकरण मांगा था, अपने भाषण में कहा कि नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो किस सरकार की देन है, और मिर्जापुर में सोलर प्लांट जो फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे और उद्घाटन हुआ था, वो किस सरकार की देन है। और सबसे मुख्य सवाल इस प्रदेश का, आपने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। क्या तारीख बदलने से आय दोगुनी हो जाएगी? आप महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। जो मंडियों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली से पैसा आना चाहिए था, मैं नेता सदन से जानना चाहता हूं कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपने बजट में क्या प्रावधान किया है? वो स्पष्टीकरण मांगने का एक वो है सिस्टम, अब भाषण का कितने नहीं मिनट मांग सकते हैं अध्यक्ष भाई? स्पष्टीकरण एक दो स्पष्टीकरण होते हैं। यही मंडी का है स्पष्टीकरण? हो गया, अब बोलूं? नहीं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं, आप सबको मालूम है कैसा होता है। मानी लालजी वर्मा जी, आपको भी पता है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि स्पष्टीकरण एक दो मांगे जा सकते हैं, आपको भाषण नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं है, कभी नहीं होता। मेरे से ज्यादा बताओगे कभी नहीं। कभी हुआ हो तो बताइए वर्मा जी, कभी आपने सुनी हो तो बताइए। कैसी बात करते हो आप? अरे कभी एक आधा स्पष्टीकरण होता है, वो स्पष्टीकरण माननीय नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं। अरे कब किया जब आप कैसी बात करते हैं? नहीं, वो बात उनको अधिकार है अपना स्पष्टीकरण मांगे। आप प्लीज। अच्छा ठीक है, आप प्लीज। तो आखिरी सवाल यही है जी कि जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिला करती थी, जिसकी वजह से यूपी में बड़े पैमाने पे कामधेनु डेयरी योजना लगी, पोल्ट्री फार्म्स लगे, क्या सरकार बताएगी कि इनको जो पुरानी स्कीम में इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, उस इंटरेस्ट सब्सिडी को बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएगी सरकार? क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेंट चाहती है, और अगर सरकार इन्वेस्टमेंट चाहती है तो जो पुरानी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती थी, क्या उसको बढ़ाएगी सरकार कि नहीं बढ़ाएगी? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं। आप क्या